कि आजकल बहुत सारे चर्चा में है कि ह्यूमन मेटान्यूमोनिया वायरस को लेके और लोगों में थोड़ी-सी पैनिक भी है हल्की-सी कि ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज़ करने वाली वायरस है। ये अभी हमने सीरियस केसेस कुछ चाइना में हुआ था तो कि वो पैनिक सी वो लग रही है बट देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। पिछले साल भी हमारा यहाँ पे की टेस्टिंग में कि कुछ-कुछ केसेस में मिला है। ये ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं या एल्डरली होते हैं या बहुत बुज़ुर्ग लोग होते हैं या जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं, उनमें कभी-कभार सीरियस इन्फेक्शंस कॉज़ कर सकती है। बट मैक्सिमम लोगों में ये आम खाँसी-जुकाम जैसा ही होके चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एडवाइज़री जारी किया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट सतर्क रहे कि अगर कोई सीरियस केसेस आते हैं उनके पास किसी भी वजह से कि सारी जिसको हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आईएलआई के केसेस आते हैं और एडमिट होते हैं तो उनकी सैंपल लेके खास करके सारी केसेस मतलब जो एडमिशन की जरूरत जिसको ज़रूरत पड़ी है कि जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुई है तो उनकी सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए लैब्स में भेजनी है ताकि हमें देखना चाहते हैं कि ये केसेस पिछले साल जैसा ही है या अचानक से बढ़ तो नहीं रहा है कि कोई वायरस में म्यूटेशन तो आ नहीं रही है कि वायरस आइसोलेशन करके सीक्वेंसिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है कि कोई पैनिक होना नहीं है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन जो मेंटेन करनी है, लोगों को अपने हैंड वॉश करनी है। खांसी जुकाम है तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहना है कि अगर जिसको खांसी जुकाम है वो मास्क पहने तो बेटर है कि ताकि वो किसी और को इन्फेक्शन ना दे। और एल्डरली खास करके जब भीड़-भाड़ वाली जगह पे होते हैं कि किसको क्या इन्फेक्शन होती है पता नहीं होता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहन सकते हैं, रेगुलर हैंड वॉशिंग वगैरह करनी है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कोविड में हमने कि रेस्पिरेटरी हाइजीन के प्रिकॉशंस लिया वही करनी है। एंड मेन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमें बढ़ रहा है या घट रहा है ये पता करने के लिए निगरानी ज़रूरी है। निगरानी के लिए जो सीवियर केसेस है वो उसकी टेस्टिंग हो जाए कि हर स्टेट में एक या 2 डेज़िग्नेटेड लैब्स है जहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है, वहाँ पे सैंपल भेजने इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने स्टेट्स को सभी को की डायरेक्शंस जारी किया है। टेस्टिंग लैब्स कौन-सी है वो सारे स्टेट्स को बताया गया कि आपके स्टेट में ये लैब्स पे टेस्टिंग है। कुछ 16 लैब्स में ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है कि बाकी लैब्स में किट्स प्रोवाइड करने की इमीडिएट किट्स वहाँ पे प्रोविज़न के लिए कि डायरेक्शंस दिया है। तो कि जल्दी हर स्टेट में कि 1 या 2 लैब होंगे जहाँ पे ये टेस्टिंग हो सकती है कि स्पेशली जो सीवियर केसेस है। ये नहीं है कि हर खाँसी-जुकाम के केस की हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो सीवियर केसेस है उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। नहीं ये अगर एक आधा केस में तो पॉज़िटिव आता ही है बट लेकिन वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा।